इंडिया चढ़ गया है, अभी विकेट आया, अभी विकेट आया, बैड लाइट हो गई और बैड लाइट के साथ ये ड्रिजलिंग भी स्टार्ट हो गई है, मतलब हल्की हल्की बरसात भी शुरू हो गई है। सो मैं आपको टेक्निकली बता दूं, यहाँ पर लोकल जो वक्त है वो 5:35 है, 5:35, और इतना काला घना अंधेरा आप देख रहे हैं, बैड लाइट और ये बरसात। तो अगला आधा पौना घंटा अगर 35 मिनट अगर ये इंप्रूव नहीं होता तो आज का दिन का खेल खत्म, फिर दोबारा कल आना पड़ेगा। लेकिन क्या राहुल आपको ये लगता है कि ये बैड लाइट इंडिया के लिए, ये ब्रेक इंडिया के लिए गलत वक्त पर आया? क्योंकि रन जरूर 35 रह गए थे और 35 रन तो ऐसे चुटकियों में बन रहे थे, लेकिन पिछले कई मिनट से, कई गेंदों से, कई ओवरों से रन नहीं आए थे। हर गेंद ऐसा लग रहा था अब विकेट, अब विकेट, अब विकेट, और इंग्लैंड ना एकदम झूल रहा था। इंग्लैंड ऐसा लग रहा था कि कांप रहा है, और इधर से प्रसिद्ध कृष्णा, सामने वाले एंड से मोहम्मद सिराज, ये चढ़कर बॉल डाल रहे थे। आप इस ब्रेक को क्या मानते हैं कि इंडिया के पास एक मौका था, ये ब्रेक गलत टाइम पे आई? मैं तो दोनों तरफ से ले रहा हूँ जी। मैं ये जो पूरा ड्रामा हुआ यार, क्या इंडिया ने कमबैक किया है, मतलब टी के बाद जो रूट का वो विकेट, और जो रूट आप देखो पिछले 40-50 बॉलें हो गई, कोई रन नहीं आया, कोई बाउंड्री नहीं आई। रन तो आए हैं बट बाउंड्री कोई नहीं आई है। मतलब कई मिनटों से एक रन भी नहीं आया। इस वक्त हम हो सकता है, जब हम टी पर मिले थे, मुझे लग रहा था कि इस वक्त हम बात कर रहे होंगे कि इंडिया हार गई है, पर इंडिया ने कमबैक किया है। अब ये नहीं पता इज इट टू लिटिल टू लेट। और रहा सवाल जो आप पूछ रहे हैं, क्या ये इंडिया के लिए ब्रेक हो गई है? देखिए गलत, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गलत इंडियन फैन है, पीछे छाता लेके घूम रहे हैं, ड्रिजल स्टार्ट हो गया है। जो आप कह रहे हैं ना कि ये वक्त, ये जो ब्रेक आया है इंडिया के लिए गलत वक्त पर है, मैं इसको दोनों तरफ से ले रहा हूँ। एक तरफ से ये याद रखिए, नया बॉल जो है वो अब सिर्फ 3-3.5 ओवर दूर है, 3-3.5 ओवर दूर है जीतेगा जो नया बॉल है। अब आप ये भी देखो ना, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पूरा जो है वो लय में, रिदम में आ गए थे। अगर आपको नया बॉल लेना पड़ता फिर क्या होता? मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि यार इंडिया ना थोड़ा सा, और जो हालात मुझे लग रहे हैं, बिकॉज अगेन हमने इस पैटर्न भी देखा ना इस टेस्ट मैच में कि आउटफील्ड भी आपका जो है वो 10-15-20 मिनट मांगता है, और ये तेज बारिश आई है, तेज बारिश आई है। 30,000 लोग हैं। राहुल जी, आप बताना चाहेंगे कि क्या इंडिया का ऐसा लग रहा था अब तो फिर बहुत मुश्किल, एक विकेट अब जो है, अब सिचुएशन ये याद रखना, जेमी ओवर्टन है, ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। उसके बाद गस एटकिंसन है, वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं क्रिस वोक्स। क्रिस वोक्स का हाथ टूटा हुआ है, आप देखो उन्होंने जर्सी पहन ली आज। जैसे ही उनका 5वां विकेट गिरा, 6ठा विकेट गिरा, उन्होंने जर्सी पहन ली, अपनी वाइट डाल ली है। हाथ उनका अभी भी स्लिंग में है, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी आती है, फिर से तेज होगी, फिर से जहां तेज होगी, पर अगर सिचुएशन आज तो क्या, आज नहीं होगा मैच, आज आप मान सॉरी यार, मैं है कि नहीं जीत सकता। 35 रन है और उनके 6 आउट हैं, यानी कि विकेटें 4 हैं। मैं 3 गिन रहा था बिकॉज क्रिस वोक्स, लेकिन क्रिस वोक्स को आपने अभी देखा होगा, उन्होंने स्लिंग में, ये तो यार डिस्लोकेट हो गया शोल्डर ना, शोल्डर गया, बट स्लिंग पहन के वो वाइट्स में है अंदर। अगर जरूरत पड़े भाई, ऐसे हालात हो जाए, 9 आउट हो गए, 1 रन रह गया, क्रिस वोक्स विल कम आउट। वो इस हाथ से बैट पकड़ने के काबिल होंगे। इनफैक्ट मुझे याद है, और आप लोगों को भी याद होगा, इंग्लैंड में माल्कम मार्शल, उनका ये जो लेफ्ट आर्म थी वो फ्रैक्चर हो गई थी सारी। टेस्ट सीरीज के 5वें टेस्ट मैच के अंदर टीम इंडिया इंग्लैंड की टीमें दोनों तौर पर बराबर है। इंग्लैंड टीम इस बात की कोशिश करेगा कि वो ये आखिरी टेस्ट मैच जीते, मैच जीतने के बाद सीरीज़ की जीत अपने नाम करे और सीरीज़ की ट्रॉफी लेकर जाए। इंडियन टीम 110% एफर्ट करे, किसी तरह टेस्ट मैच जीत दिया जाए। टेस्ट मैच जीतने का मतलब है कि इंडिया सीरीज़ तो नहीं जीतेगा, लेकिन ये सीरीज़ इंग्लैंड भी नहीं जीत पाएगा। इंडिया मुकम्मल कोशिश करेगा कि सीरीज़ ड्रा करे, सीरीज़ की जो हार से बचा जाए। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड भी मजबूत स्ट्रेटजी से आएगा, लेकिन टीम इंडिया के पास जो प्लस पॉइंट है वो है टीम इंडिया का शानदार बैटिंग के पास। क्योंकि जिस तरह चौथे टेस्ट मैच के अंदर टीम इंडिया को मोमेंटम मिला है, वो मोमेंटम इस वक्त इंग्लैंड के पास नहीं है। टीम इंडिया लास्ट टेस्ट मैच जीती है और इंग्लैंड टीम लास्ट टेस्ट मैच हारी है। ना सिर्फ हारी है बल्कि बहुत बुरे तरीके से हारी, क्योंकि ऐसे बैटर्स थे जिनकी अच्छी बैटिंग में रही थी। लास्ट विकेट पर टीम इंडिया की शानदार सेंचुरी करना इंग्लैंड टीम के बॉलर्स के ऊपर सवाल निशान है। दूसरी तरफ इंडिया के कप्तान शुभमन गिल 100% कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़े मार्जिन से टेस्ट मैच जीता जाए। इससे सीरीज तो नहीं जीतेंगे, लेकिन सीरीज ड्रा हो जाएगी। देखने वाले जो फैंस हैं उनके दिल में कम से कम ये तो हो जाएगा कि लास्ट मैच हमने जीता है।
लास्ट टेस्ट मैच जीतने से ये हो जाएगा कि टीम इंडिया सीरीज को ड्रा करने में कामयाब हो जाएगी, जिसके जो नेगेटिव पॉइंट होंगे उसके ज़्यादा टीम इंडिया के जो स्कोर है टेस्ट रैंकिंग पे ज़्यादा असरअंदाज नहीं होंगे। लेकिन अगर ये टीम इंडिया सीरीज जीत जाती है तो हो सकता है कि टीम इंडिया WTC के पॉइंट टेबल पर बहुत पीछे निकल जाए, क्योंकि इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका तमाम बड़ी टीमें सर तोड़ कोशिश करती हैं कि WTC का फाइनल खेला जाए, क्योंकि WTC का फाइनल टेस्ट सीरीज की टेस्ट फॉर्मेट का सबसे बड़ा इवेंट है जो कि 2 साल बाद होता है। बाकी T20 ODI वर्ल्ड कप में एशिया कप चलते रहते हैं, चैंपियन ट्रॉफी चलती रहती है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट के अंदर सिर्फ एक इवेंट है, वो है WTC। लिहाजा हर टीम कोशिश करती है कि टेस्ट फॉर्मेट में WTC का फाइनल जीता जाए, लेकिन इंडिया चढ़ गया है, अभी विकेट आया, बैड लाइट हो गई और बैड लाइट के साथ ये ड्रिजलिंग भी स्टार्ट हो गई है, मतलब हल्की हल्की बरसात भी शुरू हो गई है। सो मैं आपको टेक्निकली बता दूं, यहाँ पर लोकल जो वक्त है वो 5:35 है, 5:35, और इतना काला घना अंधेरा आप देख रहे हैं, बैड लाइट और ये बरसात। तो अगला आधा पौना घंटा अगर 35 मिनट अगर ये इंप्रूव नहीं होता तो आज का दिन का खेल खत्म, फिर दोबारा कल आना पड़ेगा। लेकिन क्या राहुल आपको ये लगता है कि ये बैड लाइट इंडिया के लिए, ये ब्रेक इंडिया के लिए गलत वक्त पर आया? क्योंकि रन जरूर 35 रह गए थे और 35 रन तो ऐसे चुटकियों में बन रहे थे, लेकिन पिछले कई मिनट से, कई गेंदों से, कई ओवरों से रन्स नहीं आए थे। हर गेंद ऐसा लग रहा था अब विकेट, और इंग्लैंड ना एकदम झूल रहा था। इंग्लैंड ऐसा लग रहा था कि कांप रहा है, और इधर से प्रसिद्ध कृष्णा, सामने वाले एंड से मोहम्मद सिराज, ये चढ़कर बॉल डाल रहे थे। आप इस ब्रेक को क्या मानते हैं कि इंडिया के पास एक मौका था, ये ब्रेक गलत टाइम पे आई? मैं तो दोनों तरफ से ले रहा हूँ जी। मैं ये जो पूरा ड्रामा हुआ यार, क्या इंडिया ने कमबैक किया है, मतलब टी के बाद जो रूट का वो विकेट, और जो रूट आप देखो पिछले 40-50 बॉलें हो गई, कोई रन नहीं आया, कोई बाउंड्री नहीं आई। रन तो आए हैं बट बाउंड्री कोई नहीं आई है। इनफैक्ट कई मिनटों से एक रन भी नहीं आया। इस वक्त हम हो सकता है, जब हम टी पर मिले थे, हम मुझे लग रहा था कि इस वक्त हम बात कर रहे होंगे कि इंडिया हार गई है, पर इंडिया ने कमबैक किया है। अब ये नहीं पता इज इट टू लिटिल टू लेट। और रहा सवाल जो आप पूछ रहे हैं, क्या ये इंडिया के लिए ब्रेक हो गई है? देखिए गलत, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गलत इंडियन फैन है, पीछे छाता लेके घूम रहे हैं, ड्रिजल स्टार्ट हो गया है। जो आप कह रहे हैं ना कि ये वक्त, ये जो ब्रेक आया है इंडिया के लिए गलत वक्त पर है, मैं इसको दोनों तरफ से ले रहा हूँ। एक तरफ से ये याद रखिए, नया बॉल जो है वो अब सिर्फ 3-3.5 ओवर दूर है, 3-3.5 ओवर दूर है जो नया बॉल है। अब आप ये भी देखो ना, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पूरा जो है वो लय में, रिदम में आ गए थे। अगर आपको नया बॉल लेना पड़ता फिर क्या होता? मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि यार इंडिया ना थोड़ा सा, और जो हालात मुझे लग रहे हैं, बिकॉज अगेन हमने इस पैटर्न भी देखा ना इस टेस्ट मैच में कि आउटफील्ड भी आपका जो है वो 10-15-20 मिनट मांगता है, और ये तेज बारिश आई है। 30,000 लोग हैं। राहुल जी, आप बताना चाहेंगे कि क्या इंडिया का ऐसा लग रहा था अब तो फिर बहुत मुश्किल एक विकेट? अब जो है, अब सिचुएशन ये याद रखना, जेमी ओवर्टन है, ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। उसके बाद गस एटकिंसन है, वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं क्रिस वोक्स का हाथ टूटा हुआ है। आप देखो, उन्होंने जर्सी पहन ली आज, जैसे ही उनका 5वां विकेट गिरा, 6ठा विकेट गिरा, उन्होंने जर्सी पहन ली, अपनी वाइट डाल ली है। हाथ उनका अभी भी स्लिंग में है, यानी वो